हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो हम बाल मनोविज्ञान, ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे थे। साथ ही साथ इसमें जो पेडोलॉजी के क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये सेशन कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो ये जो है यहाँ पर CG टेट हो गया, ठीक, और C टेट हो गया, और हॉस्टन वार्डन जहाँ पे आपका 10 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है D.Ed और B.Ed, ठीक है, D.Ed B.Ed एंट्रेंस एग्जाम वगैरह तैयारी कर रहे होंगे, उन एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा जो सिलेबस आपका दिया होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ जो शिक्षक कर्मी भर्ती होने वाले उसके लिए काम आएगा, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन नहीं देखेंगे तो जा सकते हैं, पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम कि 26वां क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में, ठीक है जी, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो इसका जो है C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, असुरक्षा। ठीक है, तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो एक तरह का जो है असुरक्षा है। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। इसका B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित, तो वहाँ जो है आपका आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है, विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलाप का, जेम्स डेवर का, मैकडूगल का या मुनरो का? तो ये जो है किसका है? ये हरलाक कौन है? तो ये जो है एक तरह का मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने नवीन विशेषताएं और जो है योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की एक नया जन्म है। ठीक, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव जो विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल या आपका फ्रिटके या आपका ग्रिटफे। ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव जो विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन जो है स्टैनली हॉल का है। C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथी जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाला है? हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या E.L. पिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। मैं इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भी। तो किशोरावस्था आदर्शों की एक अवस्था है, ठीक है जी, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं ये आपका जीन पियाजे के द्वारा। B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें मानसिक विकास का क्या चीज़ संबंध नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या अवबोध की क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। ठीक है, तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन और जो ऊंचाई है जो है संबंध नहीं है। ठीक है जी, A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ अवस्था? तो प्रौढ़ अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। ठीक है जी, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो प्रौढ़ अवस्था में जो है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ठीक है जी, याद रखिए इस एज में जो है हड्डियों की संख्या कम होती है। जो प्रौढ़ अवस्था किसको बोलते हैं? तो इसके जो है मतलब ज़्यादा एज, मतलब जो है यंग एज भी नहीं बोल सकते और इसको जो है मतलब ओल्ड एज भी नहीं बोल सकते। ठीक है, इसी को जो है प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं। D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। ठीक है, तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो है समायोजन की। ठीक है, C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था ये जो है एक बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था, यह कथन है स्किनर का, स्टैनली हॉल का, E.A.
किल्ट पैट्रिक का या आपका थॉर्नडाइक का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो किशोरावस्था इसमें जो है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, ये कथन जो है स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मनोवैज्ञानिक जो है स्टैनली हॉल ने ये जो कथन को इन्होंने दिया था कि किशोरावस्था में जो है ये सभी जो देखने को जो है मिलती है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2 या 5, ठीक है। तो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाएं बताए इन्होंने, तो इन्होंने जो है 4 अवस्था बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में जितने भी कंटेंट तैयार को वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो जो इनके द्वारा 4 अवस्थाएं यहाँ पे बताया गया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। एरिक्सन के अनुसार, ठीक है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी जो अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो 2 भावनाओं की ओर ले जाता है। 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम 2 अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 3 से 6 वर्ष तक जो है पहल बनाम 2 ये कहलाती है, ठीक है। तो एरिक्सन के अनुसार यह जो अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, 2 भावनाओं की ओर ले जाता है, ठीक है जी। तो 3 से 6 वर्ष तक ये एक तरह का जो है 2 अवस्था कहलाती है, बनाम 2 अवस्था, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक वातावरण, ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, तो ये धार्मिक वातावरण जो है मानसिक विकास को जो है प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है जी। तो परिवार का वातावरण, परिवार के सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट की है, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या पावलोव ने, ठीक है। तो नैतिक तर्क अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है, तो मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग, इन्होंने जो है नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया है, कोहलबर्ग, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। 38 क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने, ठीक है। इनका वंशानुक्रम का जो सिद्धांत पढ़े होंगे, कई बार जो है आप पढ़े होंगे इनके बारे में, ठीक है जी। सिद्धांत किसने दिया ऐसा करके, ठीक है। तो वंशानुक्रम में जो प्रयोग चूहे पे जो है किस मतलब उनके जो वंश है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती, इसके ऊपर जो है सिद्धांत दिया था किसने, या मेंडल ने, ठीक है। तो मेंडल ने जो वंशानुक्रम पे संबंधित प्रयोग चूहे पे इन्होंने किया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 40 क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर, ठीक है। तो कौन सा जो ऊर्जावान जो मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, तो ये जो है आसानी से चिढ़ने वाला, ठीक है। आसानी से चिढ़ने वाला ये जो ऊर्जावान मित्र बालक लक्षण नहीं है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, ठीक। किशोरावस्था जो है कौन से एज में जो प्रारंभ होती है जी, 10 वर्ष की आयु से, या आपका 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो 12 वर्ष की आयु से जो है किशोरावस्था जो है प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से जो स्टार्ट हो जाती है, उसी को जो है किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, पूर्णतः, ठीक है जी। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था, कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव के द्वारा, ठीक है। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय किसने दिया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कार्ल रोजर्स, ठीक है जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति के जो संप्रत्यय किसने दिया था, कार्ल रोजर्स, जो मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया था। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को जो है समझने में सहायता की है, पियाजे, फास्टिंगर, एरिक्सन या बैलाक के द्वारा। तो पियाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये जो पियाजे इन्होंने जो कथन दिया है कि जो बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास समझने में सहायता करते हैं, ये पियाजे के जो है के द्वारा ये जो है बताया गया था, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है, पराहम केंद्रिता, सजीव चिंतन,
वस्तु स्थैर्य, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सूर्य जो है बच्चे के साथ साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो जो है सजीव चिंतन की ओर जो है करता है, इंगित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 क्वेश्चन है। किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नाम चॉम्स्की ने या आपका इसी टालमेन ने? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन्होंने दावा किया है कि सभी भाषाओं में जो होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है नाम चॉम्स्की, इन्होंने जो है इस गुण को जो है बताया है। ठीक है कि जो है भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो है जन्मजात होते हैं, मतलब जन्म से ये जो है पाई जाती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन नाम चॉम्स्की के द्वारा जो है गुण को उन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार, ठीक है जी, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसूति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए लैंगिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो फ्रायड के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक है फ्रायड, इनके अनुसार जो है कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? तो लैंगिक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने के एक जो है निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सदृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? ठीक है, तो बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने के एक जो निष्पादन मापनी है चित्रपूर्ति। ठीक है, चित्रपूर्ति, ये जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है बुद्धि मापने के एक निष्पादन मापनी है। तो बच्चों को जो है चित्रवारी अगर आप दिखाते हैं, आप देखते हैं टीवी वगैरह में, तो उनको जो माइंड में जो है मतलब जो है लंबे टाइप जो है या मतलब चित्र के माध्यम से कोई भी जो हम पढ़ते हैं उस ये बच्चे देखेंगे तो चित्रकारी के माध्यम से जो बच्चों को यहाँ पे जो है माइंड सेट जो है अच्छा होता है। ठीक है जी, यही कहना चाहता है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान जो सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक? ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के खाली सिद्धांत, तो ये जो है कौन सा जो है, तो ये जो विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है ये जो प्रारंभ के लगभग 4 से 5 वर्षों के अनुभव पे जो है आधारित होता है। ठीक है जी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबायोग्राफिकल, ठीक है, अबायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर ने, सिन ने, डार्विन ने, स्टर्च ने? ठीक है, तो बायोग्राफिकल जो स्केच ऑफ जो इन्फेंट जो है किसने लिखी है? तो डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है जी, इनके बारे में बहुत पढ़ेंगे डार्विन के बारे में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है जी? तो विश्वसनीयता, ठीक है, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ए बी सी इसका जो है तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है जी, साथ ही साथ कल मैंने छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में ये यहाँ पे कंप्लीट करा दिया हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग है, संयंत्र है, उसके बारे में, कब इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये सभी को हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है जी, और जितने भी छत्तीसगढ़ में जो खनिज हो सकते थे लगभग 5 पार्ट में पूरा जो है कंप्लीट कराया हूँ। कम से 16 से 17-18 मिनट तक वीडियो बना है, 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए। साथ ही साथ लास्ट पार्ट में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन खनिज से पूछे गए हैं उसको भी मैं कवर करा दिया हूँ। ठीक है जी, तो उससे बढ़िया जुड़ जाइएगा। और इसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ के जो उद्योग और खनिज मतलब जो औद्योगिक केंद्र, संयंत्र, उसको पढ़ने के बाद हम सीधा पंचायती राज में आएंगे। ठीक है जी, पंचायती राज के बाद आपका जो है लगभग सेम कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेशन बहुत दिन से मैं चला रहा हूँ, सभी टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद हम जो है छत्तीसगढ़ भारत का जो सामान्य ज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो। थैंक यू।